Hello and welcome back to yet another series of Life Lessons with Shalaka. इस बार कुछ नया बात करते हैं, थोड़ा सा नया, थोड़ा सा मौसम के साथ चलते हैं. As you all know, it's time of rain, monsoon, बरसात. बरसात का सीजन शुरू हो गया है. हर तरफ बारिश. बारिश का मतलब, बारिश सुनते ही सबसे पहले आपको क्या चीज याद आती है? किसी किसी को तो चाय पकौड़े याद आते हैं, किसी किसी को वो बचपन के दिन याद आते हैं जब आप पानी में नाव चलाते थे, किसी किसी को वो मीठी मीठी खुशबू याद आती है. और ऐसी बहुत सी यादें हैं जो बारिश से जुड़ी हुई है. इन टुडेज एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ रेन वाटर अफेक्ट्स अस इमोशनली, व्हाई रेन वाटर हेल्प्स अस हील. आज के एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि कैसे हमें बारिश ये सिखाती है कि लाइफ की छोटी छोटी तकलीफें या बड़ी बड़ी तकलीफें कोई भी हो, आप उन्हें कैसे भुला के आगे बढ़ोगे. क्या आपने कभी सोचा है कि हमें बारिश इतनी काम क्यों लगती है, इतनी पीसफुल क्यों लगती है? कभी आपने ये सोचा है जब भी बारिश होती है, या कभी आपने बाहर जाके देखते हुए ये सोचा है? हम बस यही सोचते हैं कि बारिश हो रही है, कितना सुंदर दिख रहा है. या कुछ नेगेटिव भी सोचते हैं कि ओ शिट, बारिश हो रही है, कीचड़ हो रहा है, कीड़े आएंगे. और कुछ लोग अच्छा भी सोचते हैं कि बारिश हो रही है, कितना सुंदर मौसम हो रहा है, ठंडा हो रहा है, अब हर जगह हरियाली होगी, एवरीवेयर विल बी ग्रीन. क्या हम कभी ये बोलते हैं कि बारिश कमजोर है इसलिए बरस रही है, या बादल कमजोर हो जाते हैं इसीलिए बरसते हैं? क्या हम कभी ये कहते हैं? नहीं. इट मीन्स रेन डू नॉट जज, एंड वी डू नॉट जज रेन. नेवर, वी नेवर जज रेन. We never say that, oh, the clouds have been weakened, इसीलिए शायद it's raining. No, we don't say that. Similarly, यही चीज हमें अपने लाइफ के बारे में बताती है. जैसे बरसात होना, बारिश होना, इट इज अ साइन ऑफ समथिंग न्यू. कुछ नया हो रहा है, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है. वैसे ही अगर हम अंदर से कभी भी परेशान है, दुखी है, इमोशनली, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप में, तो आपको आपकी दुख, आपकी परेशानियां दबानी नहीं है. यू डोंट हैव टू शो इट टू पीपल दैट यू आर वेरी स्ट्रांग. नो नीड, नो नीड एट ऑल. आपको किसी को ये नहीं बताना है कि आप बहुत स्ट्रांग हो. आप अगर आपकी कमजोरियों पे बात करते हो, आप किसी के साथ शेयर करते हो, आप आगे वाले को बताते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो. दैट इज नॉट एट ऑल अ साइन ऑफ वीकनेस. This is the first teaching that rain teaches us. Growth doesn't depend on sunshine alone. Yes, you've heard it correct. Growth doesn't depend on sunshine alone. Every forest, every field, every crop, every tree, every garden, every plant, it needs rain to grow. हर पेड़ पौधा, हर खेत खलिहान जंगल, इन सबको बारिश की जरूरत होती है बढ़ने के लिए. टू मच सनशाइन ड्राइज द सॉइल. बस इसी तरह आप अगर आपके लाइफ में बहुत आराम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, इफ यू आर लिविंग इन अ वेरी कंफर्ट जोन, इसका मतलब आप अपनी लाइफ को सच्चाई से पहचान ही नहीं सके हैं. हाउ कैन इट बी सो कंफर्टेबल? आवर चैलेंजेस, our hardships, our difficulties, these all play the role of rain in our life. They help us to grow. Yes, हमारी लाइफ में जितनी भी मुश्किलें आती है, जितनी भी नाकामयाबी आती है, वो सब हमें आगे ग्रो करने के लिए स्ट्रॉन्ग करती है. वो इस बारिश जैसी होती है. वो बारिश के जैसी आती है, लेकिन जैसे बारिश आ रही है और सब चीजें, सारे फूल पौधे, ट्रीज, फॉरेस्ट, सब, एवरीथिंग इज ग्रोइंग, सब की बढ़ोतरी हो रही है, सब खिल रहे हैं. हमारी लाइफ में ये जो डिफिकल्टीज आती है, ये एग्जैक्टली इस बारिश की जैसी होती है. ये हमें दिन ब दिन और स्ट्रॉन्गर बनाने आती है. टू नो आवर वर्थ, टू ग्रो स्ट्रॉन्ग. अब जब बात बारिश की हो रही है, तो हम आंधी की बात कैसे ना करें, राइट? बारिश है तो आंधी तो होनी ही है. एग्जैक्टली लाइक अ लाइफ. लाइफ है तो उसमें कुछ कुछ बड़ी, कुछ छोटी मुसीबतें तो आनी ही है.
right? Exactly correct. Hearing thunders is so frightening. जब बिजली चमकती है तो एक अजीब सा डर लगता है। एम आई राइट? मैं सही बोल रही हूँ ना? जब बिजली चमकती है तो एक अजीब सा डर लगता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि बिजली तभी चमकती है जब मौसम बदलने वाला होता है। इट इज अ साइन ऑफ एटमॉस्फेरिक चेंज एंड दैट चेंज इज फॉर गुड। बस ऐसे ही जब हम अपनी लाइफ में बहुत बार फेल होते हैं, इसका मतलब यही है कि हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ये जो आंधी जब बरसात के टाइम पे आती है, आंधी थमते ही क्या होता है? बहुत कुछ नया। आंधी सब चीजें तबाह करती है। आई एग्री कि आंधी आते ही बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है, बहुत सारी तबाही होती है। लेकिन उस तबाही के बाद कुछ नया भी तो आता है। बस हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो इस आंधी की जैसी है। वो आती ज़रूर है हमारा मोराल डाउन करने, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन करने, आपका आपके भगवान पे भरोसा तोड़ने, आपका आपके खुद पे भरोसा तोड़ने। बट उस टाइम पर आपको बहुत स्ट्रांग रहना है। आंधी है, जैसे आई है वैसे चली भी जाएगी। बट व्हेन इट लीव्स, जब वो जाएगी तो आपको बहुत कुछ नया और अच्छा दे के जाएगी। That is the philosophy of thunder in our life. To have a peaceful life, the most important part, do not judge anyone. क्या आपने कभी देखा है बारिश कभी किसी को जज करती है? अब आप सोचेंगे बारिश कैसे जज कर सकती है, राइट? आप मुझे बताइए, बारिश की जो बूंदे होती है, जो बूंदे महलों पे गिरती है, वही बूंदे झोपड़ी पे गिरती है। जो बूंदे जंगल में गिरती है, वही बूंदे बगीचे में गिरती है। नेचर नेवर कंपेयर्स, ओनली ह्यूमंस डू। दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। ये चीज हमें सीखनी है। जब आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद कर देते हैं, व्हेन यू स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, ऑटोमेटिकली यू आर एट पीस। आप अपने आप सुख और शांति से जीते हैं। आप जैसे ही खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं, अपने आप आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है। उसके पास ये है, मेरे पास नहीं। उसके पास तो ये चीजें हैं, मेरे पास नहीं। उसके बाल इतने सुंदर हैं, मेरे नहीं। वो उसकी बुद्धि इतनी तेज है, मेरी क्यों नहीं? अरे बाबा, जिस दिन ये कंपैरिजन बंद कर दोगे, ऑटोमेटिकली ट्रस्ट मी, you'll be at a very easy peace. एवरी पर्सन इज स्पेशल। आपको दूसरों के साथ तुलना करने की जरूरत ही नहीं है। अगर बारिश भी ये सोचे कि मैं सिर्फ महलों पे ऐसी बूंदे गिराऊं और झोपड़ी पे तो मैं इस तरीके से बूंदे गिराऊं, तो आपको लगता है कि जो इंसान महलों में रह रहा है और जो झोपड़ी में रह रहा है, वो दोनों एक साथ उस बारिश का आनंद लेते? कभी नहीं। आपने कभी बारिश के बाद जो गीली मिट्टी होती है उसकी खुशबू ली है? उफ, इतनी प्यारी और इतनी मीठी होती है वो खुशबू, राइट? उस गीली मिट्टी की खुशबू कितनी चीजें, कितनी बातें याद दिला देती है। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट द स्मेल। दैट स्मेल, इट्स कॉल्ड पेट्रिकोर। दैट पेट्रिकोर इज, इट्स समथिंग सो स्पेशल। बट अगर आप इमोशनली सोचे तो ये स्मेल, दिस स्मेल, इट रिलेट्स टू आवर इमोशंस। जब जब बारिश होती है तो क्या धरती नाराज होती है? नहीं, वो तो और खुद को संवारने लगती है। वैसे ही अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को सोच के ये सोचे कि मुझे रोना नहीं है, मुझे हारना नहीं है, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना है, आई नीड टू बी वेरी स्ट्रांग, मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ना है। और जैसे बरसात के बाद धरती खुद को संवारती है, वैसे मुझे अपनी लाइफ सुंदर से संवारनी है। अगली बार जब आप बारिश देखें तो खुद को एक छोटी सी चीज याद दिलाइए कि हर अंत के बाद एक बहुत खूबसूरत शुरुआत है। अब आते हैं बादलों पे। We often fear dark clouds because they block the sun. जब बहुत काले बादल छाते हैं, हमें एक अजीब सा डर लगता है। जैसे गीली मिट्टी की मीठी सी खुशबू थी, तब हमें बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। बट वहीं जब काले बादल छाते हैं तो हमें एक अजीब सा डर लगता है।
right? We often fear dark clouds because it blocks the sunlight. But the same cloud carries the water, but the same cloud carries the water that sustains life. बिल्कुल ऐसे ही आपके लाइफ में आज जो भी मुसीबतें हैं वो शायद इसलिए हैं ताकि आगे चल के आप उन मुसीबतों से सीख कर और समझदार बनो। और क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर वाला ये जानता है कि आप आपकी लड़ाई खुद लड़ने में बहुत सक्षम हो। नॉट एवरीथिंग दैट लुक्स डार्क इज बैड। कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ तकलीफें, कुछ मुसीबतें जो आज आपको नेगेटिव लग रही है, कल वही शायद आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स बन के आई, ऐसा आपको फील होगा। एंड ट्रस्ट मी, दिस हैपेंस। आपको खुद को ये चीजें लगेगी। आप आज भी आराम से ये एपिसोड देखने के बाद कुछ ऐसी तकलीफों के बारे में सोचिए और फिर वो सोचिए कि उन तकलीफों के बाद जब आप उनमें से गुजर गए तो आपने अच्छा क्या सीखा था, आपके साथ अच्छा क्या हुआ था। और अचानक आपको रियलाइज होगा कि मैं जिस चीज को तकलीफ समझ रही थी वो तो मेरे लिए एक वरदान निकला। इट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी। हीलिंग हैपन्स क्वाइटली। वन गुड हैबिट, one difficult conversation, one forgiving decision, and one hopeful morning. Never underestimate small progresses. आप कभी कभी भी लाइफ में खुद को छोटा मत समझो। आप ये जो आज छोटे छोटे कदम ले रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ये जो छोटे से कदम हैं वो कब बड़े बड़े रास्तों पे चल के अपनी मंजिलों पे पहुंच गए। नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। खुद को कभी किसी से छोटा मत समझो। सब अपनी जगह पे सही है और वैसे आप भी अपनी जगह पे सही हो। आगे वाला आज आपसे बेहतर है तो उसने उस चीज के लिए मेहनत की थी, तब उस मुकाम पे पहुंचा है। बस आप खुद को यही समझाओ कि जैसे वो मेहनत करके उसके उस मुकाम पर है, वैसे आपको भी आपकी मेहनत आपके मुकाम तक ले जाएगी। In that case, you do not need to judge anyone, you do not need to compare yourself with anyone, and most important, you do not need to underestimate yourself. A small reminder. If today you are standing in the middle of the storm, remember, storms are temporary, but the strength that these storms give you, it will last lifelong. एक दिन जब आप शांति से बैठ के हाथों में गर्म चाय का कप लिए हुए पुरानी बीती बातों के बारे में सोचेंगे, तब आपको आपकी सारी मुसीबतें इसी आंधी तूफान के जैसे लगेगी। लेकिन अब उसके बारे में फिर से सोचेंगे, तब आपको पता नहीं चलेगा कि यही आंधी तूफान आज आपके तरक्की के रास्ते बन गए हैं।